हम न्यूमरल सिस्टम का यूज कोई भी नंबर को लिखने के लिए करते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए न्यूमरल सिस्टम का यूज करते हैं। न्यूमरल सिस्टम को ही हम सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी नंबर है तो उसको लिखना और पढ़ना पड़ता है। वो लिखने और पढ़ने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ मैथमेटिकल रूल्स है। वो रूल्स कुछ कैरेक्टर्स के साथ यूज किए जाते हैं। वो कैरेक्टर्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको ही हम डिजिट्स कहते हैं। इन डिजिट्स और कुछ रूल्स का यूज करके हम कोई भी नंबर लिखते और पढ़ते हैं। ऐसे रैंडमली कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले, कुछ भी पढ़े, ऐसा नहीं करते कोई किसी भी नंबर को। तो कुछ रूल के हिसाब से उसे हमें लिखना और पढ़ना पड़ता है। उसमें दो न्यूमरल सिस्टम है। एक है इंडियन न्यूमरल सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इंडियन न्यूमरल सिस्टम को ही हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। तो न्यूमरल सिस्टम क्या है? तो न्यूमरल सिस्टम एक कोई भी नंबर को लिखने और पढ़ने के लिए यूज करते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स इन कैरेक्टर्स के साथ यूज करते हैं और कोई भी नंबर लिख कर पढ़ पाते हैं। उसमें दो टाइप है, यानी हम पढ़ने वाले हैं दो। वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। इंडियन न्यूमरल सिस्टम को ही हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। कोई भी नंबर हम जब लिखते हैं उसमें डिजिट्स के अलग अलग प्लेस के हिसाब से वैल्यूज होते हैं। हर डिजिट एक एक प्लेस ऑक्युपाई करता है। वो कौन से प्लेस पे है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय होती है। अभी 9 1 प्लेस पे आया है, 2 10 प्लेस पे है, 8 100 प्लेस पे है, 3 1000 प्लेस पे है, 6 10,000 प्लेस पे है, 5 लाख प्लेस पे है, 7 10 लाख प्लेस पे है, 0 करोड़ के प्लेस पे है और 2 10 करोड़ के प्लेस पे है। हर एक डिजिट एक प्लेस ऑक्युपाई करता है, उसके हिसाब से उसके दो वैल्यूज रहते हैं, वो डिसाइड होते हैं, एक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं और उसे पढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट्स, राइट मोस्ट 3 डिजिट्स को हम वंस कहते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट्स आते हैं उनको हम थाउजेंड्स कहते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट्स आते हैं उसको हम लैक्स कहते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट्स आते हैं उनको हम क्रोर्स कहते हैं। तो उसको हम इजी होने के लिए, लिखने के लिए हम इसको सेपरेट करते हैं कॉमा दे के। 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद टू डिजिट्स के बाद हम कॉमा देते हैं। तो ये जो फर्स्ट का 3 डिजिट्स का ग्रुप है ये वंस हो गया। उसके बाद का जो 2 डिजिट्स का ग्रुप है वो थाउजेंड्स हो गया। उसके बाद का जो 2 डिजिट्स का नंबर है, ग्रुप है, वो लैक्स हो गया। उसके बाद का जो 2 डिजिट्स का ग्रुप है वो क्रोर्स हो गया। यहाँ जो भी नंबर बनेगा उसको हम क्रोर्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 बन गया तो ये 20 करोड़ हो गया। ये यहाँ पे जो भी 2 डिजिट से नंबर बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, उसको हम लैक्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे 75 लैक्स हो गया, ये 20 करोड़ हुआ। यहाँ पे जो 2 डिजिट्स का नंबर बनेगा उसको हम थाउजेंड्स बोलेंगे। और आगे के 3 डिजिट्स का जो ग्रुप बनेगा उसको हम, यहाँ पे जो रहेगा उसको 100 बोलेंगे। और जो ये रहेगा उसको 1 to 99 तक हम पढ़ेंगे इसको। जैसे 829 है, यहाँ पे 0 रहता तो उसको हम डायरेक्ट 29 पढ़ते हैं। 029 अगर ऐसा नंबर हो तो इसको 29 पढ़ते हैं। जो जिस जगह पे 0 होगा उसको हम छोड़ देते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए अभी इसमें ही थोड़े चेंजेस करेंगे। 207563 029, सिर्फ हम 8 के जगह 0 लिखे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स को के बाद कॉमा देंगे, उसके बाद टू डिजिट्स के बाद कॉमा देंगे। तो ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के थाउजेंड के प्लेस पे है, ये लैक्स के प्लेस पे है, क्रोर्स के प्लेस पे।
तो करोड़ के प्लेस पे है 20, तो 20 करोड़ 75,63,029 हो गया। यहाँ पे 8 की जगह पे जीरो लिया था, तो 100 की प्लेस पे जीरो है, इसको हम 29 पढ़ेंगे। इसमें और थोड़े चेंजेस करके हम दूसरे नंबर्स लिखेंगे। 207500 और जो 829 था एज इट इज लिखे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये क्रोर्स के प्लेस पे है, लैक्स के प्लेस पे है, ये थाउजेंड के प्लेस पे है, और ये वंस के प्लेस पे है। तो ये हो गया 20 करोड़, ये हो गया 75 लाख। तो थाउजेंड के प्लेस पे जीरो है, तो इसको हम छोड़ देते। तो 20,75,829। और इसमें कुछ हम चेंजेस करेंगे, जैसे लैक्स के प्लेस पे हम जीरो लिखेंगे, बाकी एज इट इज। लैक्स के प्लेस पे जीरो लिखेंगे, बाकी। तो 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा देंगे। तो ये करोड़ के प्लेस पे है, ये लाख के प्लेस पे है, ये थाउजेंड के प्लेस पे है, और ये वंस के प्लेस पे है। तो ये हो गया 20 करोड़। 20 करोड़, यहाँ पे लैक्स जीरो है, लाख के प्लेस पे जीरो है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। जब बोलते वक्त नहीं बोलेंगे, पर लिखते वक्त इसको हम जीरो जीरो लिखेंगे। नहीं तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि जीरो जीरो है तो करोड़ के जगह पे लिखे और ये वैसे ही छोड़ दिए, और उसके बाद डायरेक्ट थाउजेंड लिख के वंस प्लेस पे ऊपर आ गए। ऐसा नहीं होता। ये फिर उसकी वैल्यू, ये पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। लिखते वक्त हम ये जीरो लिखेंगे, पर पढ़ते वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 20 करोड़ 63,829 हो गया। अभी इसमें कुछ और वेरिएशंस करके हम देखेंगे। देखिए सेम नंबर है, इस 7 की जगह हम जीरो लिखे। तो ये करोड़ के प्लेस पे है, लैक्स के प्लेस पे है, थाउजेंड के प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे है। ग्रुपिंग बनाते हैं हम, इसके ग्रुप बनाए। तो ये 20 करोड़ हो गया, ये 5 लाख हो गया, ये 63,000 हो गया 829। तो क्या है? 20 लाख, सॉरी 20 करोड़ 5,63,829। यहाँ जो भी नंबर बनेगा, 2 डिजिट्स का मिलके जो ग्रुप बनेगा, उसको हम लैख बोलेंगे। जो 5 है तो 5, जीरो जीरो है तो उसको बोलेंगे नहीं, वो 0 लाख हो गया। 99 है तो 99 लाख हो गया, या 90 है तो 90 लाख हो गया, या 7 को हम एज इट इज लिखे और 5 के जगह जीरो लिखे। देखिए 7 को एज इट इज, पर 5 की जगह जीरो लिखे। तो ये क्या हो गया? 20 करोड़ 70,63,829। तो कोई भी अगर नंबर दिया हो तो हम क्या करना है? राइट मोस्ट जो भी 3 डिजिट्स होंगे उसके बाद हमें कॉमा देना है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा देना है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा देके इनके ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स बना के इनके प्लेस वैल्यूज देखना है कौन से प्लेस पे है। जो राइट मोस्ट होगा, फर्स्ट डिजिट होगा, उसको हम 1 बोलेंगे। उसके बाद को जो भी डिजिट होगा उसके बाद में उसको हम 10 बोलेंगे। मतलब ये उसका प्लेस है, उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, वो प्लेस ऑक्यूपाई करता है। 10 का प्लेस ऑक्यूपाई किया। 29 रुपीज़ है आपके पास, तो दो नोट आपके पास 10 रुपीज़ के हैं, 10 10, और 1 1 रुपये के आपके पास 9 है। तो आपके पास टोटल ये 9 हो गए 1 1 के, और 10 10 के 2 हो गए। तो ये हो गए 20, और ये हो गए 9। तो दोनों मिला के आपके पास हुआ 29। कोई भी नंबर हो तो राइट मोस्ट जो भी होगा वो वंस का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद 10 का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद का 100 का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद का 1000 का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो 10,000 का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो लाख का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो 10 लाख का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो करोड़ का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो 10 करोड़ का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके जो प्लेस पे है
उसके हिसाब से उस डिजिट्स की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी होगी, और नंबर लिखने और पढ़ने में भी हमें आसानी होगी। एग्जाम्पल देखिए, इन द न्यूमरल 2075638829 प्लेस ऑक्यूपाइड बाई ईच ऑफ द डिजिट इज, ये हमने अभी डिस्कस किया, उसी का हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखिए, नाइन कौन से प्लेस पे है? नाइन वंस के प्लेस पे है। टू कौन से प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। एट कौन से प्लेस पे है? हंड्रेड के प्लेस पे है। थ्री कौन से प्लेस पे है? थाउजेंड के प्लेस पे है। सिक्स कौन से प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे है। फाइव कौन से प्लेस पे है? लैक्स के प्लेस पे है। सेवन कौन से प्लेस पे है? 10 लाख के प्लेस पे है। जीरो कौन से प्लेस पे? करोड़ के स्पेस पे प्लेस पे है। और टू 10 करोड़ के प्लेस पे है। ये सारे के सारे डिजिट्स अलग अलग प्लेसेस ऑक्यूपाई किए हुए, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू होगी, और उसको उसके हिसाब से उसको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पढ़ा, उसी तरह इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में प्लेसेस के थोड़े डिफरेंट नाम हैं जो अलग अलग है। उसमें देखिए, कुछ कुछ ही अलग हैं, थोड़े सेम ही है वो इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से। जैसे हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम में पढ़ा, उसी तरह इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में भी नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उनके अलग अलग प्लेस होते हैं। जो राइट मोस्ट होता है, यहाँ पे भी वन ही होता है। उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 है, जहाँ हम लाख बोलते थे। और उसके बाद मिलियन है, जहाँ हम 10 लाख बोलते थे। उसके बाद 10 मिलियन है, जिसे हम करोड़ बोलते थे। उसके बाद 100 मिलियन है, जिसे हम 10 करोड़ बोलते थे। तो देखिए, 10,000 तक इंडियन न्यूमरल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में जो प्लेसेस है उनको हम सेम ही बोलते हैं। उसके बाद 100,000 आता है, उसके बाद मिलियन आता है, उसके बाद 10 मिलियन आता है, उसके बाद 100 मिलियन आता है। कोई भी अगर नंबर दिया हो तो हम इसमें क्या करते हैं, थ्री थ्री डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट। अगर यहाँ पे टू ही डिजिट्स हो तो इनको टू ही डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। तो राइट से हम स्टार्ट करते हैं थ्री डिजिट्स का ग्रुप बनाने, उसके बाद हम कॉमा देते हैं, उसके बाद थ्री डिजिट्स के बाद हम कॉमा देते हैं, ताकि पढ़ने और लिखने में आसानी हो। तो इसको हम देखिए, 829 जैसे हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में बोलते थे, उसी तरह इसमें भी 829 बोलेंगे। उसके बाद इसको हम 563,000 बोलेंगे। 563,000 हो गया ये। 563,000 हो गया ये। 829 हो गया, 829, ये 563,000 हो गया। ये 207 मिलियन हो गया। अगर इसमें 07 रहता या सिर्फ 7 रहता तो हम इसको 7 मिलियन बोलते। अगर इसके जगह 10 रहता तो हम इसको 10 मिलियन बोलते। इसके जगह अगर 573 रहता तो 573 मिलियन बोलते। उसके बाद जो भी नंबर होगा उसको हम थाउजेंड बोलते। जैसे 8001 रहता तो हम इसको 1000 बोलते। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि देखिए, ये 293,008,201 है। ये मिलियन के, ये जो ग्रुप्स है, मिलियन, थाउजेंड, वंस, देखिए ये 293 मिलियन हो गया। ये थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट है इसमें भी, पर 100,000 और 10,000 के प्लेस पे जीरो है, और 1000 प्लेस पे 8 है। तो ये
8000 हो गया और 201। और एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें देखिए अभी हम इसको 008, ये जो मिलियन के जगह पे है ये सिर्फ 8 है, तो ये क्या हुआ 8 मिलियन, ये 265,000, ये 123 हो गया। अगर यहाँ पे और एक 8 होता तो 88 मिलियन होता। सपोज यहाँ पे 9 होता तो ये 988 मिलियन होता। उसके बाद 265,000, उसके बाद 123। देखिए सेम नंबर को ही हमने यहाँ पे भी एग्जांपल के लिए लिया है। तो यहाँ क्या किया हमने, थ्री थ्री डिजिट्स के बाद ग्रुपिंग बनाई इनके। हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में क्या करते हैं, राइट मोस्ट 3 का ग्रुप बना के उसके बाद 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ हमने 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया है। तो जो राइट मोस्ट है, जो 9 नंबर है, 9 डिजिट है, ये वंस के प्लेस पे है। उसके बाद टेंस के प्लेस पे आता है 2। उसके बाद 800 के प्लेस पे है, 3 थाउजेंड के प्लेस पे है, 6 10,000 के प्लेस पे है, 5 100,000 के प्लेस पे है, 7 मिलियन के प्लेस पे है, 0 10 मिलियन के स्पेस पे है, प्लेस पे है, 2 100 मिलियन के प्लेस पे है। तो इसी को हम लैख बोलते थे। 100,000 को हम क्या बोलते थे, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लैख बोलते थे। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में हम 100,000 बोलते हैं। इसे हम 10 लाख बोलते थे, यहाँ पे मिलियन बोलते हैं। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। इसको हम करोड़ बोलते थे, यहाँ पे 10 मिलियन बोलते हैं। इस प्लेस को हम 10 करोड़ बोलते थे, 10 करोड़ बोलते थे। इधर 100 मिलियन बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में नंबर कैसे लिखते और पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में नंबर को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें दिए हुए न्यूमरल्स को इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ न्यूमरल है 192348। इसको हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। ये थाउजेंड्स है, ये लाख है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख। तो ये लाख है। इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं। राइट मोस्ट 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाते जाते हैं। वो ग्रुप हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। 348 का एक ग्रुप बनाए, कॉमा से सेपरेट किए, उसके बाद 92 उसके कॉमा दिए, उसके बाद 1। तो ये लैक्स है। तो हम इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे 1 लाख 92,300 348। आप 100 लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो 348 भी लिख सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना के उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये वंस है, ये थाउजेंड्स है। 192 192,000 348। ये हमने इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लिखा और ये इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लिखा। दोनों न्यूमरल सेम है, 192,348। दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये वंस, ये थाउजेंड्स और ये लाख, 3,60,981। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे
3,60,981। सेम न्यूमरल को हम इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में लिखेंगे। ये 1000 से, ये 1 से, 360,000, 981। दोनों न्यूमरल्स को हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से लिखे। एग्जाम्पल देखिए, इसमें 2,22,222 है। 2,22,222। इसमें देखिए, ये थाउजेंड्स है, 2,22,000 और 222, 222,222। ये हमारे थाउजेंड्स है, ये वंस है। यहाँ पे हम 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना के कॉमा दे के सेपरेट करते हैं। यहाँ पे राइट मोस्ट 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद 2 के ग्रुप बनाते जाते हैं। ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम के रूल्स के हिसाब से होता है ऐसा, ये इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से होता है। यहाँ पे देखिए, ये 57,32,186 है। ये थाउजेंड्स प्लेस है, ये लैक्स का प्लेस है। 57 लाख 32,32,186। सेम न्यूमरल इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से देखिए, 5 मिलियन 732,000 186। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में क्या करते हैं, हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। ये मिलियन है, ये थाउजेंड है, ये वंस है। तो 5,732,186। इस एग्जांपल में देखिए, ये वंस, थाउजेंड्स, ये लैक्स। 80 लाख 50,000 300। इसमें देखिए, ये 8,50,300, 8,50,300, 300। ये हुआ 80,50,300 और ये 8,50,300। इस एग्जांपल में देखिए, 78,92,045। यहाँ पे 7,892,045।
78,92,045 78,92,045। यहाँ पे देखिए 7,892,892,045। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स के एक एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये 1 से, ये 1000 से, ये मिलियन है। 7,892,045। इसमें देखिए ये लैक्स से, ये 1000 से, ये 1 से, 78,92,045। इस एग्जांपल में देखिए ये 1000 से, ये लैक्स से, ये करोड़ है। तो कितने करोड़? 45 करोड़। तो लैक्स 0 है तो हम लैक्स नहीं लिखे तो भी, मेंशन नहीं किए तो भी चलेगा। तो 2006। तो कैसे लिखेंगे इसको? 45 करोड़, लैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। 45 करोड़ 2000 2006। हंड्रेड्स और टेंस के प्लेस पे 0 है तो ये क्या हुआ? सिर्फ 6। 45 करोड़ 2006। यहाँ पे देखिए ये मिलियन है। कितने मिलियन? 450 मिलियन। 450 मिलियन 2000। कितने थाउजेंड? 2006। 450 मिलियन 2006। इस एग्जांपल में देखिए ये वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स। 10 करोड़ 5 लाख 1080। 10 करोड़ 5 लाख 1080। यहाँ पे देखिए 100 मिलियन 100 मिलियन 501,000 501,000 501,080। ये मिलियन है, ये थाउजेंड है और ये हमारा वंस का 80। 100 मिलियन 501,080। एग्जाम्पल देखिए इसमें 20 करोड़ 30 लाख 40,000। वंस के प्लेस पे 00 है तो इस कोई लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। 20 करोड़ 30 लाख और 40,000। 20 करोड़ 30 लाख 40,000। यहाँ 203 मिलियन 40,000। 203 मिलियन 40,000 203 मिलियन 40,000। इस एग्जांपल में देखिए 99 करोड़ 90 लाख, आगे सब 00 है तो ये कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ
इतने मिलियन लिखेंगे। 99 करोड़ 99 करोड़ 90 लाख 99 करोड़ 90 लाख। यहाँ पे 999 मिलियन 999 मिलियन। आगे थाउजेंड्स नहीं है, पूरे के पूरे जीरो है, इसलिए 999 मिलियन। ये 99 करोड़ 90 लाख 99 करोड़ 90 लाख।